तो चैनल 9 के मैथ्स सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहले वो चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे जिनका पेपर में सारे वीडियोज है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे आपके पास फैक्टराइजेशन वगैरह के चैप्टर्स हुए और ऐसे बहुत सारे और चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 8 आपका हो गया और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें अच्छा खासी से पेपर आपका निकलता है, या तो ये कह लो कि इनमें से लाजमी सवाल आते हैं। तो इसी तरीके से एक आसान सा चैप्टर है और थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है फैक्टराइजेशन। तो आज एक फर्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को ज़्यादा डीप में नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हमें फैक्टराइजेशन में करना है क्या है, कैसे सॉल्व होंगे इससे सवाल। बस फिलहाल आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन में ना सबसे पहले एक, या तो मैं फैक्टराइजेशन के अलावा में एक ऐसी बात कहता हूँ, सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस चैप्टर में, वो है कॉमन। हमें कॉमन लेना आना चाहिए चीज़ों से, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, मगर फिर भी हम इस पर डिस्कस करते हैं कि कॉमन किस तरीके से लिया जा रहा है। कॉमन मीन्स क्या होगा? सेम चीज़ों को एक दफ़ा लिख दो आप। क्या बोला है? कॉमन का मतलब है सेम चीज़ जो हो ना उसे एक दफ़ा लिख दो। मतलब एक इक्वेशन आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल है आपके पास 2x² + 2x + 2 = 0। अच्छा, अब देखो भाई, मुझे इसमें से कॉमन निकालना है, तो मैं कॉमन कैसे निकालूंगा? इसमें से सबसे आसान सा काम ये मैंने बोला, कॉमन का मतलब होता है सेम चीज़, और सेम चीज़ को एक दफ़ा लिख देना पूरी इक्वेशन से बाहर निकाल के। तो आप देखो इस पूरी इक्वेशन में सेम चीज़ें कितनी आ रही है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। मतलब मैं 2 को एक दफ़ा लिख सकता हूँ, कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, और बाकी अंदर जो बचेगा उसे ऐसे लिखनी है। ये मैं बता दूँ कि अंदर मैंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। देखो यहाँ पे था आपके पास 2, यहाँ पे था आपके पास 2 और यहाँ पे आपके पास 2 था। पूरी इक्वेशन से सामने 2 को बाहर निकाल दिया। आप 2 तो बाहर पूरी इक्वेशन से चला गया ना, तो इधर सिर्फ x² बचा जो कि यहाँ पे आ गया, इधर सिर्फ x बचा जो कि यहाँ पे आ गया, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया, तो आपके पास यहाँ पे आ गया। इसी के ना वो इसकी और आसान सी एग्जाम्पल दूँ ना आपको कि चलो मैं और आगे समझाता हूँ। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हमने कॉमन सही निकाले हैं या नहीं। तो इस जो कॉमन निकाले ना उसे दोबारा उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर आंसर वही आ रहा हो तो हमने कॉमन सही निकाला होता है। मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो 2x² + 2x + 2, इस 2 को मैंने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये रिटर्न हो गया ना, दोबारा ये फॉर्म रिटर्न हो गई। तो मतलब हमने जो कॉमन निकाला है वो सही निकाला। अगर ये फॉर्म रिटर्न नहीं होती तो मतलब हमारा कॉमन निकाला बेकार था, हमने कॉमन गलत निकाला था। इसका एक और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना 1 कैसे आएंगे, बाज़ बंदों को समझ में नहीं आ रहा कि 2 को निकाल दिया तो 1 कैसे बचा। देखो 2 × 1 क्या आंसर होता है? 2 होता है ना। मतलब मैं 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1। तो यहाँ से मैं कॉमन 2 निकाल रहा हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास? 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे 1। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कि इंसान यहाँ अभी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी चीज़। एग्जाम्पल नंबर एक और चीज़ देखते हैं, 4x² + 2x = 0। अच्छा जी, अब ये ना थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मतलब मुश्किल तो ये खैर ये बिल्कुल भी नहीं है, मगर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें निकलनी है। कॉमन का मतलब समझना है सेम चीज़ें क्या क्या हैं इस पूरी इक्वेशन में। सेम चीज़ क्या है? एक तो x इधर भी है और एक x इधर भी है, बस फर्क इतना है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, मगर x दोनों में है। और दूसरी चीज़ क्या है? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। बंदे बोलेंगे भाई 4 में 2 कैसे? तो ऐसे 2 × 2 = 4। मतलब मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ। चलो मैं और आसान करके इसको लिखता हूँ, 2 × 2 और x² हो गया + 2x हो गया
इक्वल्स टू 0, या मैं इसे और या आसान तरीके से लिख सकता हूँ ताकि समझ में आ जाए कॉमन और अच्छी तरीके से। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 बन गया, सही है। और एक्स स्क्वायर को कैसे लिखूंगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, सही है। अब देखो भाई ये एक टर्म है मेरे पास और ये दूसरी है। इस पूरी इक्वेशन में से मुझे कॉमन निकालना है, तो मैं कैसे कॉमन निकालूंगा। देखो 2 इधर भी आ रहा है और 2 इधर भी आ रहा है, एक्स इधर भी आ रहा है और एक्स इधर भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से कॉमन निकालूँ, तो एक तो मुझे कॉमन मिल गया, 2 एक इधर है और एक 2 इधर है, एक एक्स इधर है और एक एक्स इधर है, तो मतलब मैं बाहर निकाल सकता हूँ 2x। बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट बनाया, अब अंदर क्या बच गया, एक 2 ये बचा और एक एक्स ये बचा, एक 2 और एक एक्स बच गया और बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन ऐसे आ गया, यहाँ से 2 और एक्स चला गया तो सिर्फ 1 बचा और ये हमारे पास आंसर हो गया। अब वही करते हैं, चेक करते हैं कि इनका कॉमन सही निकालना है या नहीं निकालना है, चेक कर लेना भाई ये कॉमन हमारा जो निकला है वो सही निकला है या नहीं निकला। तो इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x और 2x मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो वही जो फॉर्म रिटर्न हो गई हमें, मतलब हमारा कॉमन जो निकला है वो बिल्कुल ठीक निकला है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। कौन सी सवाल आसान से सवाल है, जैसे कि अभी लास्ट एग्जाम्पल दे थे बिल्कुल तकरीबन इसी से ये सवाल ही आएंगे। अच्छा इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें कॉमन फाइंड आउट करना है, सही है। अच्छा मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले वेरिएबल्स चेक कर लो, उसमें वेरिएबल्स उससे कॉमन निकाल सकता है क्या नहीं निकल सकता। अब देखो वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है, तो मतलब वेरिएबल्स तीन में डिफरेंट है, वेरिएबल्स उससे कॉमन नहीं निकल सकता है। यहाँ देखिए आर्ट डन है, मतलब इसमें कोई मसला वाली नहीं कि वेरिएबल्स डिफरेंट है, कॉमन सेम चीज़ों का नहीं रहता है। अब नंबर्स चेक करते हैं, नंबर्स उससे कॉमन नहीं कर सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि नंबर्स उससे कॉमन नहीं कर सकता है, 4 इस पूरे इक्वेशन से कॉमन आ सकता है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए भाई 4 किस तरीके से कॉमन आ सकता है, वो मैं आपको बता दूँ 4 किस तरीके से आ सकता है। अच्छा ये बताओ 16 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, 4 4 का 16 मिल जाता है, और 24 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूँ जो कि 24 हो जाता है। ऐसा कर सकता हूँ, किसी को भी मसला नहीं है बस। तो बस मैं समझाएंगे वो इसी डिटेल में बता रहा हूँ, वरना फिर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर तो आराम से। मैं 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया और वाई जो था वो एज इट इज आ गया, और 24 को मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया और जेड जो है वो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो भाई इसमें से आपको ये नंबर कॉमन करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है 4 नहीं करना है, एक 4 ईटा, एक 4 ईटा और एक 4 ईटा, मतलब पूरी इक्वेशन में से 4 को कॉमन एक दफ़ा निकाल सकता हूँ जो कि मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो इस साइड अंदर क्या बचा, एक्स बचा जो कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे, फिर एक पॉजिटिव साइन है, फिर ये 4 जा चुका है, एक 4 ये बचा और एक वाई ये बचा है जो कि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन बचा वो मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे 6 बचा है, जेड बचा है जो कि मैंने लिख दिया 6 जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का कोई मसला परेशानी से नहीं हुई, सही, ये आपका फाइनल आंसर है इसका, सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 आज हो। इसमें भी वही काम सेम, इसके जितने भी पार्ट हैं मेरे उसमें सब में सेम काम करना है, सब में कॉमन निकालना है, बस इस भी वही सेम काम होगा, कॉमन निकालना है। सबसे पहले वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल्स से कुछ कॉमन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, इधर भी आ रहा है, मतलब तीनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब हम एक्स स्क्वायर तीनों टर्म्स में से एक दफ़ा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा कॉमन निकाल लिया, बाहर लिख दिया एक्स स्क्वायर को, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर से एक्स स्क्वायर आ चुका है 3 बचेगा और वाई बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन 3 वाई, अब फिर पॉजिटिव साइन यहाँ पे 4 बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा और जेड बचेगा।
तो ये हो जाएगा 4y² और z ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं हुआ, बस आता आप किसी भी ये मसला है कि आप 1 कैसा है, तो ये 1 ऐसा है कि x² मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू x² बनता है। तो मैंने x² को इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से x² को कॉमन निकल गया ना, तो अंदर के बचा 1, सबने 1 यहाँ पे लिखने मतलब ये ऐसी कोई फॉर्म थी। सही है, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है और पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब पी क्यू तीनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरी क्या चीज़ हमारे पास कॉमन कर सकती है, 3 कर सकता है। पूरी क्वेश्चन से ऑन कैसे कर सकते हैं 3 कॉमन, देखो 6 में भी 3 छुपा हुआ है, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फैक्टर्स में हाथ में अगर मैं 6 से तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इससे समझाने के लिए दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 3 क्यू आर पॉजिटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ए क्यू टी, फिर पॉजिटिव साइन फिर 3 ए क्यू एस इक्वल्स टू 0। अच्छा आप देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 पी क्यू यहाँ से कॉमन कर सकता है, 3 और पी क्यू इधर से कॉमन कर सकता है और 3 पी क्यू इधर से कॉमन कर सकता है। मतलब वो इक्वेशन में से हम 3 पी क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 पी क्यू आ गया हमारे पास ऑन, और फिर आर अंदर बचेगा, ये वाला आर बचा, फिर पॉजिटिव साइन आया, फिर 2 टी बचेगा, फिर पॉजिटिव साइन आएगा, फिर एस बचेगा और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं और ये आपका आंसर हो गया फाइनल, मतलब पार्ट नंबर 4 है। अच्छा देखो आप यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है दोनों साइड पे, क्यू भी कॉमन है, आर भी कॉमन है क्योंकि दोनों साइड आ रहा है, और इत्तेफाक ये भी 9 भी कॉमन है, 9 भी आ रहा है। देखो 18 पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 18, ऐसे लिख सकता हूँ मैं उसको 18 को। तो देखो यहाँ से कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ से कॉमन ऐसे निकलेगा 9 क्यू आर। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा समझाया गया अच्छे तरीके से लिखना, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए वो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकल सकता है, 9 निकल सकता है, क्यू निकल सकता है, आर निकल सकता है और ये पूरा ब्रैकेट निकल सकता है क्योंकि 9 इधर भी आ रहा है, क्यू इधर भी आ रहा है, भी आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट भी आ रहा है। तो ये पूरा ब्रैकेट और ये 9 फिर क्यू आर बाहर कॉमन कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाए है। अब अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, चले भी यहाँ से तो सब चल रहा है, कुछ भी हो जाए, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइन होगा, फिर उसके बाद इधर से 2 बचेगा क्योंकि 2 क्यू थे, 1 चला गया तो 1 क्यू बचेगा, और 2 आर थे, 1 चला गया तो 1 आर बचेगा, मतलब यहाँ पे 2 क्यू आर बचेगा और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये कॉमन निकल चुका है, ये पूरा कॉमन है और ये आपका आंसर होगा सही। अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर में देख लो, मतलब ऊपर देख लो कॉमन क्या निकालना है, फिर नीचे जाकर दे देंगे कॉमन क्या निकालना है, देख लेना भैया भाई। देखो ऊपर z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है और z यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे z स्क्वायर है, इधर भी z स्क्वायर और इधर भी z स्क्वायर है, क्योंकि z क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z, तो मतलब z स्क्वायर तो है z क्यूब में। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पे x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मतलब ऊपर से मैं एक आराम से कॉमन चीज़ आ सकता हूँ क्योंकि z स्क्वायर और x है। अब नीचे से देखता हूँ मुझे क्या चीज़ कॉमन मिल सकती है और क्या चीज़ कॉमन नहीं मिल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से मुझे 4 आराम से कॉमन मिल जाएगा क्योंकि मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 8, और 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब तीनों में 4 4 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 4 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/4,
तो वो 16 में से एक 4 कॉमन हो गया, एक बचा तो लिख दिया 1/4 पर नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक एक्स बचा, एक बाहर जा चुका है और अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि 8 में से एक 4 बाहर जा चुका है और एक बचा। फिर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स और एक जेड बचेगा और अपॉन में 3 बचेगा और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू 0 और यहाँ आंसर होगी। सही है भाई, कोई इशू नहीं, बस भी में बहुत आसान सा सवाल था। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बस आज के बेसिक लेक्चर है सिर्फ कॉमन समझाना और मकसद था कि कैसे कॉमन को निकाल सकते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6, ये है ए एक्स माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी और एक्स माइनस वाई पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। अच्छा देखो, एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे कॉमन लास्ट में हमें पता चला है कि तीनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई तो कॉमन निकल सकता है और ये चीज़ कॉमन निकल सकती है और ए कॉमन निकल सकता है क्योंकि ए इधर भी है, ए इधर भी है और ए इधर भी है। अब आप बोलोगे कि बी फिर कैसे कि बी इन दो साइड है, मगर बी तीनों से ही है। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है तो आप बोलेंगे हाँ बी भी निकल सकता है, मगर मैं इन तीनों की बात करूँगा तो इन तीनों से भी कॉमन नहीं निकल सकता, इनके बीच से और सही तो कॉमन से निकलेगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, ए कॉमन निकल सकता है, एक्स माइनस वाई कॉमन निकल सकता है और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेंगे, वो इधर से ये सब जा चुका है, ये भी आ चुका है, एक्स माइनस वाई भी आ चुका है, तो वहाँ आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे 2 ए थे, एक बाहर कॉमन आ गया तो एक ए अंदर बचेगा और एक बी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर 2 ए थे, एक बाहर आ चुका है, एक ए अंदर बचेगा और बी स्क्वायर बचेगा, मतलब पॉजिटिव ए और बी स्क्वायर बचेगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है भाई, ये आपका आज का लेक्चर है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से आगे इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।